वालेकुम। जनता संविधान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम जो रियल स्टेट्स पे जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं उसी के अंतर्गत आज हम आए हैं यहाँ पे केसरलैंड। आप देख सकते हो केसरलैंड में आए हैं आज यहाँ पे मातोश्री के अंतर्गत केसरलैंड एक वेंचर रनअप है यहाँ पे, और यहीं की रिपोर्टिंग के लिए आज हम आए हैं। आप देख सकते हो लेआउट्स की एंट्री गेट, आप यहाँ पे डेवलपमेंट जो रोड्स हैं यहाँ के, आप विशेष जगह पे है ये, यहाँ पे आप डेवलपमेंट देख सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल रिंग रोड से लग के है, और बाकी की डिटेल्स अपने को यहाँ के सीएमडी सर तो अपने को देंगे ही, लेकिन आप यहाँ पे लेआउट्स का आप थोड़ा सा नज़रिया देख सकते हो। सीएमडी सर है हमारे साथ जुड़े हैं, राजू पटले सर। ये वेंचर उन्होंने लिया है, बहुत अच्छा प्रीशियस वेंचर है और बहुत वैल्यूएबल वेंचर है ये। और सर ने इसके पहले भी बहुत वेंचर्स रनअप किए हैं। पिछले 13 साल से सर इंडस्ट्रीज़ में है, अपने रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ में। तो आइए हम सर से उनका एक्सपीरियंस जान लेते हैं, कहाँ पे उन्होंने वर्क किया है, कौन कौन से वेंचर्स उन्होंने रनअप किए हैं, और ये वेंचर्स के बारे में भी सर से जान लेते हैं अपन। तो आइए सर से मिलते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर आपका परिचय। सर मेरा परिचय राजू पटले। मैं नागपुर में काफ़ी मैंने कि 2013 से इस रियल एस्टेट सेक्टर की शुरुआत किया हुआ था। शुरुआत से लेकर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में मैंने इनहॉर्न को अगर देखा जाए, जैसे नागपुर में जो मिहान है, मिहान के बाद में अगर देखा जाए तो नागपुर शहर की बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट होते रहा। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले जानता एरिया काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा, बुट्टीबुरी अच्छा ग्रो हुआ। उसके बाद में इधर अगर देखा जाए तो नागपुर शहर के अंदर में जैसे बेसा, बेट रोडी, शंकरपुर, वेड़ाहरी, पेउठा तक के एरिया अच्छा खासा ग्रो। और यहाँ पे इन टोटल एरिया में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे हमने प्रोजेक्ट यहाँ पर रन किया हुआ है, मैंने कि सेल किया हुआ है। और अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट की बात किया जाए केसर फॉर्चून, ये नियर अबाउट अगर देखा जाए तो सभी आईटी कंपनी, मेडिकल कंपनी और हॉस्पिटलिटी और एम्स, आईआईएम जैसे सामने में हम देख पा रहे हैं, तो एम्स के जस्ट नियर अबाउट इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। और कनेक्टिविटी के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑलरेडी आउटर रिंग रोड है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी अगर प्रीमाइसेस में अगर देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पे लोडा आया हुआ है, उसके बाद में कल्पतरु है, उसके बाद में गोदरेज है। इनके कंपेयर में अगर देखा जाए तो सबसे लोवेस्ट प्राइस में इन चीज़ों को यहाँ पे एज ए कस्टमर को दे रहे हैं। और उसकी फैसिलिटीज़ अगर देखा जाए तो जो फैसिलिटी दे रहे हैं ऑलमोस्ट ये फैसिलिटीज छोटे से प्रोजेक्ट में हम दे रहे हैं, बट एक कहीं ना कहीं जाके कस्टमर का मेन बेनिफिट और यहाँ पर कैसा हो जाए, जो कि हाईवे से कनेक्टिविटी होने की वजह से हम कुछ और भी अच्छा बेनिफिट कस्टमर को दिलाना चाह रहे हैं, जो यहाँ पे हम लोगों के साथ, क्योंकि साथ ही यहाँ में डिमांड है, तो डिमांड का भी एक उनका लगा हुआ है, तो वो बहुत अच्छा अप्रिसिएशन रहेगा। और आईटी कंपनी और एजुकेशन हब तो है ही है सर। वैसे जैसा सर अभी हिंगना, जैसा सुनने में आया है कि हिंगना न्यू सिटी, न्यू नागपुर बोल के ग्रोथ हो रहा है, उसी के अंतर्गत ये हिंगना के अंतर्गत ही आता है एक तरह से देखा जाए तो अपन। तो जिस तरह से हिंगना डेवलप हो रहा है न्यू नागपुर बोल के, और नागपुर के डेवलपमेंट में ये केसर सिटी का बहुत बड़ा योगदान भी है, तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे सर आप? यस सर। अभी हाल ही में ऐसा हुआ है कि नागपुर शहर में अगर देखा जाए तो हिंगना, ये न्यू नागपुर के तहज पे यहाँ पे लाडगांव, मानी कि यहाँ से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लाडगांव में काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट में, जैसे मुंबई में बीकेजी जैसा वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ, वैसे नागपुर शहर के अंदर में जो कि मिहान में डेवलपमेंट हुआ, वैसा ही डेवलपमेंट वहाँ पर होने की गवर्नमेंट के क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो उन्होंने एक परिभाषा दिया हुआ है, जिसके तहत में इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं इसके नियर अबाउट एरिया को रहेगा। जैसे कि अगर बीकेसी जैसा यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, मानी कि यहाँ पे कनेक्टिविटी हो गया, आईटी हब हो गया, कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े हेड क्वार्टर्स अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर रहेंगे, तो उसका बेनिफिट उसके नियर अबाउट क्षेत्रों के, मानी कि ये जो मेरा एरिया है, अगर मान लीजिए कहीं पे भी नागपुर में, जैसे मुंबई से कोई भी आता है सर, तो मेरे प्रोजेक्ट पे आना है उसको तय है, क्योंकि यहाँ से समृद्धि पास में है और उसको नागपुर आना है, मानी कि उसके बीच में मैं हूँ, तो ऑब्वियसली उसका तो बेनिफिट यही पे हो ही जाएगा सर। और आज की सर जैसा 15 तारीख है, 15 नवंबर 2025 है, आज ही आपने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो इसमें कितने प्लॉट्स और कितने प्लॉट्स अभी तक का बुक हो चुके हैं, और अभी क्या रिमेनिंग है सर, थोड़ा सा उस पर भी? जी। देखिए यहाँ पे अभी सर मेरा 33 प्लॉट का प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने इस प्रोजेक्ट को अभी भी 5 दिन पहले से इसका थोड़ा मार्केटिंग का वे हमने थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाए थे। और हाल ही में ऐसा हुआ कि आज के डेट में ऐसा हो चुका है कि यहाँ पर सर 70% प्लॉट बुकिंग हो चुके हैं आज ही हाल, माने कि 3 दिन में। तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे नियर अबाउट मेरे पास में भी 15 to 16 प्लॉट्स अभी वैकेंट्स है, माने कि काफ़ी कम समय ये प्लॉट निकलने की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के अंदर बात ऐसा क्या है कि हर डेवलपमेंट मैंने जब करा के दिया हो और डायरेक्टली लास्ट हमारा पूरे आरएल यहाँ पे निकल चुके हैं, तो ऑब्वियसली सर कि कम से कम एरिया में अगर मैं फैसिलिटी अगर बना के दे रहा हूँ और कम से कम रेंज में जब दे रहा हूँ इनको, तो ऑब्वियसली उनका फ़ायदा ही है, इसलिए यहाँ पर बुकिंग सबसे ज़्यादा हुआ है।
तो ये थे अपने साथ राजू पटलेजा CMD अपने मातोश्री डेवलपर्स एंड प्लानर्स के अपने साथ जुड़े थे। सर ने यहाँ के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में अपने को डिटेल्स बताया। यहाँ पे पूरा एक चीज़ बहुत एक पॉइंट आउट करने लायक है जो सर ने मुझे यहाँ पे बताया कि आज ही यहाँ पे प्रोजेक्ट अपना लॉन्च हुआ है और आज ही 32 प्लॉट्स में से कम इनके 15 से 20 प्लॉट्स रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत कम यहाँ पे प्लॉट रह गए, जैसा सर ने बताया 15-16 प्लॉट रह गए, वो भी मे बी अभी तो दिन जाना है, अभी तो कस्टमर्स आ ही रहे हैं। इनफैक्ट आज ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं सर, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों सर? यस सर, यस डेफिनेटली, क्योंकि इन हैंड टू टीम अगर देखा जाए तो उस लेवल पे काम कर चुके हैं। और टीम का नहीं, यहाँ पे तो ऑलरेडी कनेक्टिविटी ऐसी हाईवे पे होने की वजह से सर हर क्लाइंट यहाँ पर आकर देख रहा है और बुकिंग दे रहा है वैसे सर। तो इससे अपने को सर की स्ट्रेंथ पता चलती है, सर की रफ्तार पता चलती है ये इंडस्ट्रीज़ में कि किस तरह से सर वर्क कर रहे हैं, सर का एक्सपीरियंस यहाँ पे काम कर रहा है, सर का पूरी टीम यहाँ पे सर के साथ मिलके काम कर रही है। मैं जय कुमार। तो अभी हमारे साथ और एक शख्स जुड़े हैं, अजीत यादव सर, जो सेल्स हेड है यहाँ पे केसर लैंड के। ये अपने को पूरी यहाँ की प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन देंगे केसर लैंड्स के बारे में, इस लेआउट के बारे में, इस लेआउट के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, ये लेआउट कहाँ से नज़दीक है नागपुर में, क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये लेआउट, इसके बारे में हम सर से जान लेंगे। सर नमस्कार। सर अपना परिचय। हमारा नाम अजीत यादव है, मैं केसर लैंड से हूँ। तो अपना ये जो प्रोजेक्ट है अपना समृद्धि हाईवे पर है, केसर फॉर्चून के नाम से प्रोजेक्ट है अपना। और ये हार्डली अपना ये जो समृद्धि सर्कल समृद्धि सर्कल से वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के आसपास है। और जो ये समृद्धि आप हाईवे देख रहे हैं यहाँ से 50 मीटर बस अपना अंदर है प्रोजेक्ट अपना केसर फॉर्चून। और सामने से जो रोड जाता है, आप वो समृद्धि सर्कल से देखते हैं, जो सामने जो अपना प्रॉपर्टी से जो टच है वो 50 फीट का रोड है, DP रोड। तो अपना जो प्रोजेक्ट है 2 एकड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें 33 प्लॉट है यहाँ पर। कुछ सामने हमारे कुछ कमर्शियल प्लॉट है और अंदर के जो भी हैं और रेजिडेंशियल प्लॉट है। यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने 30 फीट के रोड दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इतना प्लॉट, कुछ ही प्लॉट वैकेंट है। अभी हमारा RL भी 100% आ चुका है। तो अपना प्रोजेक्ट भी आप देख सकते हैं कि पूरा 100% का आसपास पूरा डेवलप हो चुका है। तो कनेक्टिविटी भी अच्छी है और पास में देखेंगे तो लेआउट्स भी कई सारे बड़े लेआउट्स आ रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं मतलब प्रोजेक्ट। तो सर इन्वेस्टर यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं? अपने नागपुर के इन्वेस्टर है कि जैसा मुंबई पुणे से बाहर के भी? हाँ, कुछ यहाँ पे नागपुर के भी हैं हमारे पास और कुछ मुंबई पुणे जैसे आपने बताया वहाँ से भी। तो सर ये केसर लैंड का फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं है, केसर लैंड ने तो बहुत रनअप किया है, बहुत रनिंग उनके प्रोजेक्ट्स है। इस प्रोजेक्ट के बारे में स्पेशल ऐसा क्या की पॉइंट बताओगे कि कस्टमरों को थोड़ा सा हैमर हो जाए? सर की पॉइंट इसका ये बताना चाहूँगा मैं आपको कि जैसे ही ये जो समृद्धि हाईवे देख रहे हैं आप, अभी आसपास अभी ये एरिया में देखेंगे तो अभी तो आपको कुछ नहीं दिख रहा हो क्योंकि लेआउट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर में कई सारे लेआउट जो कि प्रपोज हैं और मतलब आ चुके हैं, मतलब आने वाले हैं फ्यूचर में, मतलब दिख जाएंगे आपको कम से कम 500-600 एकड़ में। यहाँ पे कई सारे बड़े लेआउट्स हैं, जैसे गोदरेज का हो गया, लोढ़ा का हो गया, उधर आपका करमचंद ग्रीन का है और कलपत्रों का है। और फ्यूचर के हिसाब से आप अगर देखेंगे 7-8 साल बाद का, तो यहाँ पे अच्छी बड़ी सोसाइटियाँ देखने को मिलती हैं जी। और पास में आप देखें तो एम्स हॉस्पिटल है अपना, कॉलेज भी अच्छे हैं यहाँ पर, सब अच्छा है, एयरपोर्ट भी पास में पड़ता है। तो ये थे अपने साथ यादव सर जुड़े थे अपने साथ। अभी यादव सर ने अपने को पूरी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स बताया। एक चीज़ सर ने बताया कि ये बिल्कुल हाईवे से लग के है और एक चीज़ बहुत एक इसमें प्लस पॉइंट है कि ये जैसा मुंबई से कोई नागपुर के लिए एंट्री ले रहा है तो बिल्कुल जो सर ने बताया कि बीचों बीच ये लेआउट पड़ता है, हर किसी की नज़र इस पर जाती है और पूरे डॉक्यूमेंट्री क्लियर, प्रॉपर्टी क्लियर, यहाँ पे पूरे लेआउट है ये पूरा। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक बार आके ज़रूर यहाँ पे विजिट करें। और एक शख्स से आज मुलाकात करते हैं अपन, यहाँ पे राजेश तिवारी सर जो इस कंपनी के CEO हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, जो ये मार्केटिंग अंडर ऑब्जर्वेशन में इनकी मार्केटिंग टीम चलती है। तो आइए हम सर से मिल लेते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में हम जानते हैं, मार्केटिंग टीम के बारे में जानते हैं, यहाँ के बिजनेस के बारे में, कस्टमर्स के बारे में सर से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आप यहाँ आए और हमारे टीम से मिले, हमारे प्रोजेक्ट पे आए, इसके लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कंपनी की मातोश्री का CEO हूँ। मैं लीगल से लेकर सारी चीज़ें मैं देखता हूँ और सेल्स टीम भी हैंडल मैं ही करता हूँ। हमारे जो CMD साहब हैं इनको हमने थोड़ा फुर्सत दिया हुआ है, ठीक है, कि थोड़ा बाहर देखिए, बाकी हम अंदर देखते हैं। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट नहीं है, इसके पहले हमने बहुत से प्रोजेक्ट्स को पूरा किया हुआ है और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। और ये हमारे हाथ हैं, शरीर मेरा है लेकिन हाथ कौन? ये लोग हैं। ये लोगों की वजह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे अपने। ये हमारे सब हैंड्स हैं, जितने लोग हैं, ठीक है। तो इसके लिए इन लोगों को भी धन्यवाद भी मैं देना चाहूँगा। दूसरी चीज़ है कि हम कोई प्रोजेक्ट ऐसा शुरू नहीं करते हैं जिसमें कोई लिटिगेशन हो। लीगल पूरा कर लेते हैं, डेवलपमेंट कर लेते हैं, उसके बाद उसकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसको पूरा करने के बाद ही हम उसको बेचते हैं।
सेल्स हमारा सेकेंडरी पार्ट है, पहला कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। ये इसलिए है कि हम लोकेशन भी वो चूज करते हैं क्योंकि कस्टमर को रिक्वायरमेंट क्या होता है, एप्रिसिएशन वो पहले सोचता है। एप्रिसिएशन भी मैं देने को तैयार रहता हूँ क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट ही ऐसे रहते हैं। दूसरा उसको क्या रहता है, लोकेलिटी है कहाँ पे। तीसरा रहता है कि ट्रांसपोर्ट का सुविधा है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं है। तो हमारे पास ये सारी सुविधाएं हैं। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से दाहिने हाथ को मैं अगर ऐसा करूँगा तो समृद्धि महामार्ग है, और बायां हाथ करूँगा तो वर्धा रोड है जो हैदराबाद और कन्याकुमारी तक जाता है, जो देश का सबसे बड़ा हाईवे है। सामने जो आपको दिखेगा, सामने आपको जो दिखेगा ये कनेक्टिविटी है, नागपुर टू समृद्धि मार्ग, और ये बाईपास होकर के अमरावती चला जाता है। ठीक है, अब इस सब जगहों के बीच में जहां अपन खड़े हैं तो नागपुर के वर्धा से और वर्धा रोड से और समृद्धि मार्ग के बीचों बीच में स्थित है। ठीक है, इससे बढ़िया चीज़ें कुछ नहीं हो सकती, इससे बढ़िया प्रोडक्ट पूरे नागपुर में नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग आए लेकिन वो जो रेट बेच रहे हैं उनको अफोर्डेबल होगा ही नहीं, उनके इतने कॉस्टेड है जो वो क्या बोला कि साधारण लोगों को खरीदने के पहुँच से बाहर है। हम कोई मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं ले रहे, बहुत नॉमिनल 51,000 रुपये का मेंटेनेंस कॉस्ट ले रहे हैं, लाइफ टाइम का है वो जब। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे तो 50 मीटर पे ही अपना रिंग रोड है। आप मुंबई से यहाँ से 10 घंटे के अंदर मुंबई पहुँच सकते हैं, और यहाँ से आप हैदराबाद 4 से 5 घंटे में पहुँच सकते हैं। वो इसके मुख्य बिंदु की जगह है। ये जगह मिलना बहुत मुश्किल है, और मैक्सिमम प्रोजेक्ट में हम लोग प्लॉट लगभग 50 to 70% तो आज के 2-3 दिनों में हम लोगों ने उसको सेल कर दिया हुआ है। और इसकी मुझे जो उम्मीद है, और हमारे जो दोनों भुजाएं हैं, इनसे उम्मीद है कि ये लोग मिल करके 1 हफ्ते में 15 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये थे अपने साथ तिवारी सर, अपने साथ जुड़े थे राजेश तिवारी सर, जो यहाँ पे मार्केटिंग का सबको ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सर का स्पार्क, सर का प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, ये चीज़ सेटिस्फैक्शन है। प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन अगर है तो सेल्स टीम को बेचने में बहुत आसानी जाती है। अगर सभी सेल्स टीम अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, उसको सेटिस्फैक्शन है, तो सेल्स आना तो जाहिर ही है। सर अपना CEO पद संभालते हुए यहाँ पे मार्केटिंग देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ का इनका सर का जोश देख रहे हो, टीम का जोश देख रहे हो। हिप 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 हुर्रे। अभी हम देखेंगे यहाँ पे मातुश्री डेवलपर्स एंड प्लानर्स की जो एक बैकबोन होता है, जिसको कहा जाता है सोल ऑफ बिजनेस, यानी मार्केटिंग टीम पे हम नज़र मारेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केटिंग टीम। तो मार्केटिंग टीम से भी हम कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि मार्केटिंग टीम ही वो चीज़ होती है जो यहाँ का प्रोडक्ट यहाँ के निकालती है, यहाँ के प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानती है, कस्टमरों का मेंटेलिटी जानती है, यहाँ के नागपुर के कस्टमर्स, आउट ऑफ नागपुर के भी कस्टमर्स जो रहते हैं उनकी मेंटेलिटी जानती है। तो आइए हम सर से मिलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका परिचय। मेरा नाम संजय राणे है, मैं मातुश्री डेवलपर्स एंड प्लानर कंपनी से हूँ। ये जो लोकेशन है काफ़ी ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे है। यहाँ पर समृद्धि स्क्वायर, देन यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन निहार, ये सब कनेक्टिविटी नियरेस्ट में है, और यहाँ से आउटर रिंग रोड 50 मीटर के डिस्टेंस पे है। सो ये जो लोकेशन है बहुत क्वालिटी वाला लोकेशन है, और यहाँ पे इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा, और उनके सपने सारे साकार होंगे। और भी बाकी लोगों से हम मिलते हैं यहाँ पे और जानते हैं। सर नमस्कार। सर आपका परिचय। श्रीकांत वानखेड़े सर, मैं मातुश्री डेवलपर्स से बिलोंग करता हूँ। यदि लेआउट के बारे में यदि अपन सर देखते हैं तो आउटर रिंग रोड पास में ही है लगा हुआ। सर एक अगर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे की आप क्या बोलोगे, ऐसा की पॉइंट्स क्या बोलोगे कि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो यहाँ पे, क्योंकि नागपुर में और भी डेवलपर्स है सर, और भी बहुत लैंड्स हैं, सही है, आप सेटिस्फाइड हो, आप पूरे कम्प्लीटली कन्विंस हो इस प्रोडक्ट के लिए, तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा। सर यदि कस्टमर को अपन बता सकते हैं, यानी नागपुर में एंट्री करने के लिए सबसे बेस्ट तो लोकेशन यही है। ओके। और नागपुर के बाहर ही है, नागपुर के अंदर कस्टमर को आना है ही नहीं, क्योंकि नागपुर के अंदर में क्राउड इतना हो चुका है अभी फ़िलहाल में कि वहाँ पे जगह बची हुई है ही नहीं प्रॉपरली, और क्राउड बहुत ज़्यादा है। यदि अपन इधर यही लोकेशन पे यदि ले रहे हैं अपन तो एकदम सेटिस्फेक्शन है। हर चीज़ अपने पास में अवेलेबल है, आगे में एम्स है, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ है, यहीं पे कुछ डिस्टेंस पे डीमार्ट की लॉन्चिंग होने वाली है अभी। तो ये सब बातें हैं सर, अपन करवा सकते हैं। और भी सीनियर्स लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ एक सीनियर पर्सन और जुड़े हैं। आई थिंक इनको रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज का बहुत एक्सपीरियंस भी होगा, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में वो क्या बोलना चाहते हैं? सर ये प्रोजेक्ट एकदम लाइम एरिया में है। यहाँ से मिहान नज़दीक है, IIIT IIM और जितनी भी स्कूल कॉलेज है, जो वेल कॉलेज है यहाँ पे, ये सब इसी एरिया में है।
और न्यू नागपुर जो है, जिसको अपन न्यू नागपुर बोल रहे हैं, उसका डेवलप सब इसी एरिया में हो रहा है। और एकदम ये प्राइम लोकेशन है, रिंग रोड से यहाँ से 50 फीट पे हाईवे है, नेशनल हाईवे है, यहाँ से तुम्हारा समृद्धि है, समृद्धि स्क्वायर है पास में। इतना प्राइम लोकेशन है कि यहाँ पे अपन आज यदि प्लाट ले रहे हैं तो भविष्य में अपने को इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। सर आपको कितना एक्सपीरियंस है इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री का? रियल स्टेट में तो मेरे को सर एक 4 साल का अनुभव है। इसके पहले भी मैं नागपुर में ही प्रॉपर रहा हूँ, मैं एचएम था, रिटायर हो गया। मगर देखा मैंने यहाँ पे कि ये बहुत अच्छा है। जैसा कि सीएमडी सर से भी हमारी बातचीत हुई थी कि आज ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, आज 15 नवंबर 2025 को ही आज ही प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और आज यहाँ पे कम से कम 10 से 15 प्लॉट्स यहाँ पे बुक हो चुके। तो ये सब सेल्स टीम का मैं चाहूँगा कि ये सब पूरी सेल्स टीम का पूरा योगदान रहा है कि उन्होंने कस्टमर्स लाए और यहाँ पे कस्टमर्स भी आए हैं, यहाँ पे बुकिंग्स भी हुई है। तो और भी लोगों से जान लेते हैं। मैडम नमस्कार। मैडम आप कितने साल से यहाँ पे? मैं स्टेट में 5 से 6 साल हो गए। और इस प्रॉपर्टी के बारे में बताया तो ये प्रॉपर्टी एकदम प्राइम लोकेशन में आता है, जिसमें 50 मीटर के दूर पे हाईवे आता है, 500 मीटर पे अपना समृद्धि महामार्ग आता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी मेन बात मेडिकल जोन है, जो एम्स में, एनसीआर में कस्टमर कोई भी रहता है तो उसको रिटर्न और अच्छे से देने सीआर के ऊपर प्रॉपर्टी हो सकती है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। और बोलिए तो नागपुर में पूरा पैक हो चुका है। और न्यू नागपुर के हिसाब से बोले तो प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो इसमें डबल टेबल या चौबल भी इसका बेनिफिट अपने कस्टमर को अपन बता सकते हैं। तो यहाँ पे और भी जानते हैं हम, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो कस्टमर्स मैडम यहाँ पे जो है नागपुर के, ये क्या आउट ऑफ नागपुर के भी आ रहे हैं यहाँ पे? आउट ऑफ नागपुर के भी आ रहे हैं सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ओके। और इस प्रोजेक्ट के बारे में आप और क्या बोलना चाहोगे आउट ऑफ नागपुर के कस्टमरों को? यही कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा है एंड रेट भी ठीक है हमारे प्रोजेक्ट की। ओके। यस। और भी टीम है हमारे साथ पे और जान लेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार आपका सर, परिचय मैडम? माई सेल्फ नेहा लोखंडे, मैं मातोश्री डेवलप में वर्क करती हूँ। मेरा कहना यही है कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, क्योंकि 50 मीटर की दूरी पर ही हाईवे है और यहाँ से 500 मीटर पे समृद्धि महामार्ग है और ये फुल डेवलपमेंट है, आरएल प्रोजेक्ट है। तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत बेटर रहेगा लोगों के लिए। यस सर। और सर आपका परिचय? मैं माई सेल्फ अजय तुरकर है सर। और मैं तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ इधर रियल एस्टेट में आया तो मैं उसके बाद में इस प्रॉपर्टी को लेने का एक फ़ायदा है सर, क्योंकि अपोजिट में ही हिंगना है, तो हिंगना में न्यू नागपुर आ रहा है अभी। राइट। और उसके बाद में यहाँ का तो फिर एक अपना जो ये है समृद्धि स्क्वायर, उसके कारण यहाँ का प्रॉपर्टी का रेट तो बढ़ना ही है सर। और कस्टमर को रेट इंक्रीज करना ही है ना। तो ये केसर लैंड अच्छा है सर सबसे बेस्ट। तो ये थी अपनी सेल्स टीम, यहाँ की मातोश्री डेवलपर्स एंड प्लानर्स की सेल्स टीम थी। उनसे भी अपन ने व्यूज़ लिए, अपन ने उनसे भी उनकी राय जाने, क्योंकि कितना भी हो जाए तो भी कस्टमर्स तो इन्हीं को लाना है, कस्टमर्स को इन्हीं को हैंडल करना है। और प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज इनको दिया गया है, प्रोडक्ट के बारे में पूरे सेटिस्फाइड है ये लोग। और बाकी के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप देख सकते हो पूरी एक सेल्स टीम। और यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम जो सेल्स टीम के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, सेल्स टीम का मोटिवेशंस बना रहा है, इसलिए सीएमडी सर के हाथ से अब यहाँ पे सेल्स टीम को हम यहाँ पे कुछ गिफ्ट भी दे रहे हैं।